सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। दर्शकों, आज हम जानेंगे घर में मुख्य दरवाजे की स्थिति के बारे में। मुख्य दरवाजा घर पे कहाँ पे आना चाहिए या मेन गेट कहाँ पर आना चाहिए। घर के बाहर अगर आपका ऐसी जगह आपके पास है जहाँ पर आपने बाउंड्री वॉल भी किया हुआ है, बाउंड्री वॉल मतलब घर के जो आगे चार दीवारी जो होती है, कुछ स्पेस आपने घर के बाद खुला छोड़ते हैं, उसके बाद आपने बाउंड्री वॉल किया हुआ है, तो उसमें भी एक गेट आता है। वो गेट कहाँ पर आएगा, प्लस जो आप घर बना रहे हैं बाउंड्री वॉल के अंदर, उस घर में उसका मेन डोर कहाँ पर आएगा। दोनों के सेंटर अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखिएगा। घर के मेन डोर के लिए आपने घर के अंदर कंपास रख के सेंटर निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। और चार दीवारी के लिए बाउंड्री वॉल के गेट के लिए अपने पूरे बाउंड्री वॉल का सेंटर निकाल के वहाँ पर कंपास रखना है। जो बाउंड्री वॉल का सेंटर आएगा वहाँ पर आपने कंपास रखना है, तो आपने डायरेक्शन निकालनी है। मेन गेट ज़रूरी क्यों है जानना कि हम इस पर्टिकुलर किसी जगह पर रखेंगे तभी हमारे लिए अच्छा होगा। हर दिशा की अपनी अपनी गुण धर्म होते हैं। हर दिशा के, हर दिशा हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। कोई दिशा हमारे लिए पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं होती या बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई दिशा नहीं होती। सभी दिशाएं हमें कुछ न कुछ दे रही होती हैं। चाहे वो अगर नेगेटिव है तो भी हमें दे रही होती हैं, पॉजिटिव है तो भी हमें दे रही होती है। कई बार पॉजिटिव पे भी अगर हमारी चीज़ बैलेंस नहीं है तो भी हमारे लिए वो दिशा नेगेटिव हो जाती है। मेन डोर का क्या रोल है? मेन डोर जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर का मुख्य दरवाज़ा क्या है? हमारे शरीर का मेन डोर है हमारा चेहरा। हमारा चेहरा बता देता है सामने वाले से। जब कोई व्यक्ति हमसे बात करने आता है तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि मुझे इस समय इनसे किस तरह की बात करनी है। वो आपके फेस में, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो आपके मन में बातें चल रही होती हैं वो आपके चेहरे पे दिखाई देती हैं। तो व्यक्ति आपका चेहरा देख के हमेशा बात करता है कि इस वक्त किस मूड में है आप, और क्या आपका चेहरा बता रहा है। वो कुछ हो सकता है कुछ और बात करने आओ, लेकिन आपका फेस देख करके वो उस वक्त बातों को डाइवर्ट करके कुछ और बात आपसे शुरू कर दे, सिर्फ आपका चेहरा देख करके। क्योंकि मन की बातें हमारे चेहरे पे दिखाई देती है। यही चीज़ें हमारे घर पे जो एट्रीब्यूट जिस दिशा का, जैसे आपका आज हम बात करते हैं पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा में जो एट्रीब्यूट जितनी एनर्जियां हैं, पूरब दिशा में जो एनर्जियां आती हैं, 9 एनर्जी आती हैं। हमने कोई भी, हमारा घर है पूर्व दिशा का, सपोज ये घर है, पूर्व दिशा मान लेते हैं इसको, है ना। अब पूर्व दिशा फिलहाल हमारे लिए पूरी पूर्व दिशा है। जब तक हमें नॉलेज नहीं है कंपास की डिग्री की, तब तक हमारे लिए पूरी पूर्व दिशा है। जब हम इसमें मेन गेट लगाएंगे तो हमें इसके लिए डिग्री निकालनी पड़ेगी। पर्टिकुलर डिग्री, कितने डिग्री में हमारा दरवाज़ा एंट्रेंस अच्छा होता है, कौन सी एनर्जी किस डिग्री पे हमारे लिए अच्छी है, उस डिग्री पे, उस एनर्जी पे हमारा अगर दरवाज़ा आ जाता है तो उस दिशा के जो गुण हमें मालूम है। जैसे हम सोचते हैं कि पूर्व की दिशा हमारे लिए बहुत अच्छी है, उत्तर की दिशा हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो कब अच्छी होती है? जब उसकी दिशा में, उसके डायरेक्शन में जो उसके सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं के ऊपर हमारा दरवाज़ा आएगा, तब उस पूरब के गुण हमें मिलेंगे, धर्म उसके मिलेंगे, तब उत्तर के गुण धर्म हमको मिलेंगे। दक्षिण का भी ऐसा ही होता है। दक्षिण का दरवाजे से कई लोग सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं कि दक्षिण का द्वार अच्छा नहीं होता। दक्षिण का द्वार अगर आपका सही जगह पर आ जाता है तो तीनों दिशाएं मिलके भी नहीं दे सकती हैं उतना दक्षिण की दिशा आपको दे देती है। सिर्फ शर्त इतनी है कि दरवाज़ा आपका सही जगह पे आना चाहिए। इसलिए आपको नॉलेज इसकी ज़रूर लेनी चाहिए। जब भी अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो अवश्य इसकी जानकारी लेकर ही घर बनाएं। अन्यथा बनाया लिया है तो उसकी जांच करें, स्वयं से जांच कर सकते हैं आप। कंपास लगाएं घर के सेंटर में और देखें कितनी डिग्री पे आपका डोर है। गलत जगह पर अगर है आपका डोर तो उसकी रेमेडी कर लें। रेमेडी बिना तोड़ फोड़ के रेमेडी है, बहुत इजी रेमेडी होती है। वहाँ के एलिमेंट से, वहाँ के कलर से उसको अपने बैलेंस उस डोर को कर लेना है, जो आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं हम पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा में हम कैसे देखेंगे कहाँ पर हमने अपनी प्लेसमेंट करनी है मेन डोर की।
सबसे पहले हम देखेंगे ये ईस्ट हो गया फिलहाल हमारे लिए। जब तक हम कंपास नहीं लगा रहे हैं तब तक हम इसको पूरा मानते हैं। जैसा हम दूसरों को बताते हैं कि मेरा घर ईस्ट फेस का है, जब हम बताते हैं दूसरे को कि मेरा घर पूर्व दिशा का है तो हम ऐसे ही बताते हैं ये पूर्व दिशा का मेरा घर है। अब आप क्या करते हैं, पूर्व दिशा का आपका घर हो गया, आपने आर्किटेक्ट से डिज़ाइन बनवाया, तो जहां आपको लगता है वहां आप दरवाज़ा उठा के दे देते हैं, क्योंकि आपको लगता है मेरा पूर्व फेस का मकान है, कहीं भी मैं दरवाज़ा दे सकता हूं। यहीं पर गलती कर लेते हैं। हमेशा हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हमारे पुराने आप जितने भी मंदिर और जितने भी पुराने पैलेस देखिए, जहाँ से राजे रजवाड़े बने हैं लोग, और जहाँ से मंदिरों में जो हमें शांति मिलती है, सब कुछ हमें प्राप्ति होती है, उनको देखिए कहाँ पर उनका मेन डोर है, कहाँ पर क्यों वहाँ पर इतनी एनर्जी है उन मंदिरों में, उन पैलेस पे जो पहले पुराने पैलेस होते थे, क्यों उनमें इतनी एनर्जी हुआ करती थी, क्यों वहाँ से राजा राजा बना रहता था, क्यों मेंटेन रहती थी उसकी सत्ता। सब ये होता है डायरेक्शन के थ्रू, पर्टिकुलर एक दिशा। जब हम दरवाज़ा बनाने जाते हैं, हम डोर को जब देखते हैं 22.5 डिग्री की दिशा होती हैं जिसमें हम दरवाजे निकालते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको डोर के लिए 11.25 डिग्री की एक दिशा बनाते हैं। इस तरह से चारों ओर, घर के चारों ओर 32 देवता बैठे हुए हैं, 32 एनर्जीज बैठी हुई हैं। 32 एनर्जी में कुछ एनर्जी सकारात्मक है, कुछ एनर्जी नेगेटिव है यानी नकारात्मक है। बस यहीं पे हमें थोड़ी सी भूल हमसे जो हो जाती है, हम दरवाज़ा कहीं भी जब बना देते हैं, वो हो सकता है कि आपका पूरा फेस का मकान तो था, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने थे, लेकिन हुआ क्या कि आपने दरवाजा की प्लेसमेंट गलत कर दी, जिससे क्या हुआ, पूरब के जो गुण और जो धर्म हमको मिलने थे घर के अंदर, जो सुख शांति, जो फन हमें घर में मिलना था, जो मज़ा हमें घर के अंदर मिलना था, जो धन वैभव सुख शांति जो हमें घर के अंदर मिलनी थी, उसमें हमें अड़चनें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि पूरब के गुण धर्म हमें नहीं मिल पा रहे हैं। फिर हम दोष किसी और चीज़ को देते हैं। तो दरवाज़ा जब इसके हिसाब से, पूरब के हिसाब से जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक एनर्जी है, उसके ऊपर जब डोर आएगा तो वो घर के अंदर वो सारी चीज़ें उस दिशा के जो गुण धर्म है वो हमें मिलने शुरू होंगे। तो इस तरह से ये दरवाज़ा, सपोज आपका ये घर है आपका पूरा फेस का, पूरा फेस में आपने ये समझ लीजिए आपका 45 आपकी लेंथ है, पूरे प्लॉट की 45 की लेंथ है, जहाँ पर आपने मेन डोर, मेन गेट निकालना है। तो इसके सेंटर पे आप रखेंगे कंपास, अंदर सेंटर पे कंपास रखेंगे। कंपास का जो फ्रंट होगा वो आपने रखना है कहाँ, ईस्ट की तरफ, जहाँ भी आपने गेट निकालना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी आपका गेट रहेगा वहाँ को आपने कंपास का मुँह कर देना है। 0 डिग्री आपने उधर को करना है जहाँ को आपका मेन गेट आएगा। सेंटर में रखा। अब आपने देखना है कि आपका ईस्ट 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। 90 डिग्री अगर आपका टिल्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ की तरफ अगर टिल्ट हो रहा है आपका ईस्ट, तो जाहिर सी बात है अगर 15 डिग्री भी अगर घूम रहा है, 10 डिग्री भी घूम रहा है, तो आपकी एक दिशा, मतलब एक डोर आपका शिफ्ट हो गया। 11.25 डिग्री का एक डोर होता है, एक देवता, एक एनर्जी 11.25 डिग्री में बैठी हुई है जो हम मेन डोर के लिए निकालते हैं। तो 11.25 डिग्री की एक दिशा है, तो अगर 10 डिग्री भी आपकी दिशा टिल्ट हो रही है तो यानी एक डोर आपका शिफ्ट हो गया। अब जिसको आप सपोज ये आप पूरा ईस्ट समझते हैं, ईस्ट में ये कोना आप इसको नॉर्थ ईस्ट समझते हैं, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है। जब आप इसको पूरा ईस्ट समझेंगे तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट समझ जाएंगे, इसको साउथ ईस्ट समझ जाएंगे, जो कि होता है। लेकिन अगर आप कंपास रखने के बाद में 10 डिग्री भी आपका अगर डायरेक्शन टिल्ट है नॉर्थ की तरफ, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला गया, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर सोच रहे थे, वो कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ की वॉल पे, मतलब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये नॉर्थ की वॉल आ गई आपकी, मतलब ये नॉर्थ की वॉल में शिफ्ट कर जाएगा। वो वाला डोर जो आप नॉर्थ ईस्ट का समझ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट का डोर कहाँ शिफ्ट हो गया, नॉर्थ की वॉल पे। अब वो ईस्ट फेस का नहीं, ईस्ट फेस आपका यहाँ, मतलब इधर शिफ्ट हो रहा है। वो यहाँ पर जो डोर आ जाएगा वो डोर आ जाएगा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का। अब मैं आपको डोर अब कैसे आया वो बताता हूँ, क्योंकि जब ईस्ट का हम फेस देखते हैं तो ईस्ट में हमारे कितने सब डायरेक्शन आ जाते हैं। मेन डोर के लिए जब हम निकालते हैं तो कितने डोर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट,
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। इस तरह से इसमें दो दो देवता बैठे हुए हैं, दो दो एनर्जीज बैठी हुई हैं इन सारे पदों में। अब इन पदों के हम निकालते हैं E1, E2, E3, E4, E7। इस तरह से हमने क्या करना है, 9 पार्ट करने हैं। 45 आपकी ये लेंथ समझ लीजिए, 45 प्लॉट के लेंथ की, इसके आपने 9 बराबर इक्वल पार्ट करने हैं। 9 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक कितने फिट का आ गया, एक हिस्सा आपका, एक पद कितने फिट का आ गया, 5 फिट का। अब अमूमन दरवाजे जो मेन गेट आप बनाते हैं तो 5-1 फिट के मेन डोर घर के लिए, क्योंकि मेन गेट का अगर बाउंड्री वॉल का आप गेट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, लेकिन घर के लिए जो आप दरवाज़ा मेन डोर बनाते हैं वो 4-5 फिट का बनाते हैं। तो आपका 5 फिट में दरवाज़ा आ गया। अब ये देखना है कि हमारा दिशा आपने निकालनी, दिशा कितने टिल्ट आपकी घूमी हुई है उस हिसाब से आपने निकाला। अब ये हमने देव निकाल दिए, 9 पार्ट इसके कर लिए। 9 पार्ट में E1 कहाँ पर आया, जब दिशा आपकी घूमी हुई थी E1 कहाँ पर आ गया, E1 यहाँ पे आ रहा है, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट का डोर समझ रहे होंगे। दिशा घूमने के बाद, दिशा घूमी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, सेंटर में रखने के बाद स्ट्रेट आ रहे हैं, 90 डिग्री स्ट्रेट पे आ रहा है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट यहीं पे है, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट ये है। लेकिन दिशा अगर 10 डिग्री भी घूम गई तो आपकी यहाँ आ गई, तो आपने फिर E1 जो आपका डोर आएगा वो यहाँ आएगा, ये E2 का डोर आ जाएगा, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, इस तरह से आपके डोर आ जाते हैं। अब इन दरवाज़ों के गुण और धर्म हैं। हर दरवाजे के जो देव, शिखी आपके नॉर्थ ईस्ट में शिखी, पर्जन्य, जयंत्र, महेंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रंश, अनिल या अग्नि, ये देव हमारे पूरब दिशा में बैठे हुए हैं। पूरब दिशा में जो सब डायरेक्शन है उनमें भी ये बैठे हुए हैं, और सबके, हर एनर्जी के, हर देव के अपने अपने गुण और धर्म हैं। जिस एनर्जी के ऊपर हमारा मेन डोर आएगा उसी एनर्जी के गुण, उसी एनर्जी के धर्म हमारे घर के अंदर के लोगों में आएंगे, हमारे घर पे आएगा। जिस तरह से हमारे फेस में, हमारे चेहरे पे हमारे मन की बातें आती हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, सामने वाला पढ़ लेता है बहुत आराम से। आप गुस्से में हैं, आप प्यार में हैं, आप ईर्ष्या में हैं, किस इसमें आपका इस वक्त फेस है, सामने वाला बहुत इजीली पढ़ लेता है। जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी पढ़ लेगा कि आप गुस्से में हैं कि प्यार में हैं, आपसे क्या बात करनी है। इसी तरह से जिस एनर्जी के ऊपर आपका डोर आ जाएगा, अब यहाँ पर वो व्यक्ति जान सकता है जिसको इनकी नॉलेज है। वो आपके घर के बारे में सारा कुछ बता सकता है, जो ये चीज़ जानता है कि किस डोर पे, किस एंट्रेंस पे आपका डोर है, किस एनर्जी के ऊपर आपका डोर आया हुआ है, और उस घर के लोगों के गुण धर्म क्या होंगे, उस घर में क्या चल रहा होगा। एक वास्तुविद बहुत अच्छी तरह से ये आपको बता सकता है, सिर्फ आपके डोर से, मेन डोर से। और ये आप स्वयं भी जान सकते हैं, जानने के बाद, सीखने के बाद। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी ईस्ट में आपने दरवाज़ा रखना है, किसी का बनाया है, तो वो अवश्य उसको कंपास से देख लें, जो भी आपकी सुविधा हो वैसा कार्य करें। जो नया बना रहे हैं ज़रूर एक बार कंपास लगा करके अपनी दिशा सुधार करके दरवाज़ा वहाँ पे लगाएं। अब क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे कौन देव बैठे हुए हैं, शिखी। शिखी देवता यानी शिव जी की तीसरी आंख। यहाँ पर जो डोर रहता है नॉर्थ ईस्ट यानी E1 का डोर, शिखी का डोर, अग्नि का भय हमेशा बना रहता है। जैसा हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का डोर अमूमन लोग निकालते हैं, जब ईस्ट फेस का मकान होता है हमारा, तो अमूमन लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम डोर ले लें। नॉर्थ ईस्ट का डोर हमें बहुत कुछ अच्छा नहीं देता है और कुछ बुरा भी नहीं देता है, ये समझ लीजिए कि न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम घर बना रहे हैं तो हमें कुछ लेना चाहिए, एनर्जियों से कुछ लेना चाहिए, आना चाहिए। तो हम दरवाज़ा जानबूझ के क्यों ऐसी जगह पर रख देते हैं कि जहाँ से हमें कुछ मिलता ही नहीं, जबकि हमारे पास ऑप्शन है वहाँ से लेने का। तो सही जगह पे दरवाज़ा दीजिए। अब यहाँ पर अगर E1 पे हम अपना दरवाज़ा देते हैं तो ये अग्नि का भय हमेशा बना रहता है। उसके बाद हम चलते हैं पर्जन्या में। पर्जन्या में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का डोर आ गया, E2 पर्जन्या। पर्जन्या का डोर आने पे इस घर में बेबी गर्ल्स ज़्यादा बॉर्न होते हैं।
आप देखिएगा अगर लड़कियां जिस घर में ज़्यादा बॉर्न होती हैं, अगर ईस्ट फेस का मकान है तो अगर यहाँ पर डोर आ रहा है तो इस तरह की बातें देखने को आती हैं। दूसरा, यहाँ पर अननेसेसरी खर्चा, मतलब फालतू खर्चा बहुत होता है। जिस घर में फालतू खर्चे के लेकर के चर्चा होती रहती हो और इसमें जो है बहस होती रहती हो कि फालतू खर्चा आप करते हो, मार्केट अगर आपने किसी को भेजा 1000 रुपये लेकर के कि ये सामान लेके आएगा, वो बंदा 500 रुपये का और एक्स्ट्रा सामान ले आएगा, 1500 रुपये का सामान घर पे लेके आएगा, कुछ ना कुछ उसको ऐसा कुछ अच्छा दिखेगा, मतलब फालतू खर्चा। इस डोर का एट्रीब्यूट यही है कि ये फालतू खर्चा कराएगा और गर्ल्स बेबी ज़्यादा बॉर्न होती हैं। अगर यहाँ पर घर में नए शादीशुदा जोड़ा है या कुछ ऐसा है तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बॉर्न होती हैं, देखने को ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखित है। इसके बाद हम जाते हैं पर्जन्य के बाद जयंती, E3 का डोर। जयंत यानी महेंद्र ही जयंत हैं। जयंत का डोर बहुत अच्छा है। जयंत का डोर अगर आपको मिल जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अगर जयंत का डोर इस पद का तीसरे पद का पूरब का तीसरा पद, जो आपने 9 पार्ट किए थे उसमें पहला पार्ट छोड़ना है आपने, दूसरा पार्ट छोड़ना है, तीसरे पार्ट का दरवाजा बहुत अच्छा दरवाजा है। जो आप चाहते हैं इस पद से वो आपको मिलता है, जो आप चाहते हैं घर के अंदर वो आपको चीज़ें मिलती हैं। सुख शांति मस्ती मज़ा, है ना, ये सब चीज़ चाहिए होती है। जब मस्ती मज़ा हम तभी करेंगे, सुख शांति तभी होगी जब हमारे पास धन होगा, तो चीज़ें आएंगी। हमने और भी दिशाएं देखनी, बैलेंस करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा मेन डोर की आज हम बात कर रहे हैं, तो मेन डोर जब बैलेंस होता है तो ये काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। इसके बाद हम जाते हैं जयंत के बाद महेंद्र में। E4 का डोर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का डोर, महेंद्र का डोर यानी इंद्र देवता का डोर। जैसा कि नाम से ही जानते हैं हम, इंद्रदेव कौन थे? राजा थे। तो ये इनके ऊपर से जब देखिए, जो मैंने बताया, जैसे आपने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जो एनर्जियां यहाँ पर हैं, जो एनर्जी पर हम डोर खोल रहे हैं, तो उस एनर्जी से हमने रोज आना जाना करना है, तो वो अपना एट्रीब्यूट हमको देती हैं। वो देखती है मेरे ऊपर से कौन बार बार आ जा रहा है, तो वो अपना जैसा उसको बनाने की कोशिश करती है, अपने रंग में ढालने की कोशिश करती है। जिस सोसाइटी में आप बैठते होंगे, जिन मित्रों के साथ में आप बैठते होंगे डेली, आपकी सोच वैसी होती चली जाती है। आपके घर वाले बोलते होंगे, अगर कोई व्यक्ति को, आपके घर का कोई बच्चा ऐसी जगह पर बैठ रहा है, घर पे आके गंदी बातें कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि किस सोसाइटी में बैठ रहा है आजकल, है ना। वो एट्रीब्यूट उसको वैसे ही मिल रहे हैं जिस सोसाइटी में वो बैठ रहा है। अच्छे लोगों के पास बैठेगा तो अच्छी बातें करेगा, बुजुर्गों के पास बैठेगा तो वो सीनियरिटियों की बात करेगा, बुजुर्गों की बात घर पे करेगा। पॉलिटिशियन के साथ में बैठेगा तो पॉलिटिक्स वाली ज़्यादा बातें करेगा। तो ये गुण धर्म हमें मिलते हैं, हम जिसके साथ में ज़्यादा बैठना शुरू करते हैं उसके गुण धर्म हमें मिलते हैं। सेम पोजीशन हमारे मेन डोर पे भी। ऐसे ही इंद्र के ऊपर जब हमारा डोर बनता है, इंद्र की एनर्जी के ऊपर हमारा डोर बनता है, तो वही गुण धर्म हमें देने की कोशिश इंद्रदेव करते हैं। वैसा ही व्यक्तित्व उस घर वाले का हो जाता है। वो धन वैभव उसको राजा जैसा बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। बस शर्त यह है कि दरवाज़ा खोलने के बाद मेहनत और कर्म भी करे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। महेंद्र के बाद सूर्य। जैसा कि सूर्य स्वयं राजा ही हैं, तो सूर्य का डोर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन सूर्य के डोर में जैसा कि हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि प्रभु हमें इतना धन दौलत दे, सब कुछ दे, लेकिन घमंड मत देना। तो ये डोर तब बिना किसी एंट्री के, बिना डोर बेल बजाए, बिना कुछ किए, घमंड साथ में ज़रूर आता है इस दौलत के साथ में। अगर देखे जाएं बहुत अच्छे अगर पद आपके, इसके बाद चलिए मैं बाद में इसको बताऊंगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सूर्य के बाद सत्य, यानी E6 का डोर। सत्य जैसा कि नाम से सत्य है, लेकिन ये डोर, इस डोर पे यहाँ पर जिसका भी डोर आएगा, पूरा फेस का मकान है आपका, और यहाँ पर जिसका डोर आ रहा है मेन गेट, ऐसा व्यक्ति अपने कमिटमेंट पे कभी भी खरा नहीं उतरता है। ऐसे व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं जो अपने कमिटमेंट पे खरा ना उतर रहा हो, जो आज कुछ कहता हो, कल कुछ कह देता हो, अपनी बात से पलट जाता हो, तो आप समझ सकते हैं अगर पूरा फेस का मकान है उसका, तो यहाँ पर उसका डोर होगा। पार्टनरशिप आप करने जा रहे हैं किसी के साथ में और आपको दिशा निकालनी आती है, तो एक बार जाइए उस घर पे, देखिए अगर E6 का उसका डोर है तो पार्टनरशिप करने से भी बच सकते हैं, क्योंकि वो अपने कमिटमेंट पे कभी खरा नहीं उतर सकता है। ये डोर का एट्रीब्यूट होता है। वो गलत व्यक्ति गलत नहीं है,
वो डोर का एट्रीब्यूट ऐसा है कि वो अपने जैसा उसको बनाएगा। वो डोर शिफ्ट कर देंगे या उसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो वो सुधर जाएंगे, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं E7 पे। E7 यानी भ्रंश का डोर। भ्रंश हमें देते हैं चर्निंग और एंजाइटी। एंजाइटी की जो भी शिकायत किसी व्यक्ति को है, चर्निंग, क्योंकि हम इतना सोचने लग जाते हैं यहाँ पर, इसमें पेट से संबंधित बीमारियाँ हमको दे देता है। पेट में ऐसी बीमारी मिलती है इस डोर वालों को कि जो किसी की समझ में, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि बीमारी है क्या। एंजाइटी के जितने भी लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो अगर ईस्ट फेस के मकान में रह रहे हैं, अपना डोर चेक करें, उनका डोर ये वाला होगा। यानी पूरे आपने जो 9 पार्ट करें, 9 पार्ट का सातवां जो पार्ट होगा, यहाँ पर आपका डोर आ रहा होगा एंजाइटी के लिए। ये डोर हमें एंजाइटी देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं E8 यानी आकाश या अंतरिक्ष आप बोल सकते हैं। तो आकाश या अंतरिक्ष हमें क्या देते हैं? यहाँ पर डोर होने से ये दरवाज़ा हमें बीमारियाँ देता है। चोरी का भय हमेशा बना रहता है, सेम जैसा इसके आगे के पद का दरवाज़ा हमें जैसे E9 का, यानी अग्नि या अनिल यानी यहाँ पर वायु भी रह रही है और फायर का जोन भी है, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, जिसको हम आग्नेय कोण भी कहते हैं। तो आग्नेय कोण और इससे पहले वाला दरवाज़ा E8 का पद, दोनों के गुण लगभग सेम है। यह हमें बीमारियां देते हैं, चोरी का भय हमेशा बना रहता है, साउथ ईस्ट में डोर होने से एक्सीडेंट का भय हमेशा बना रहता है, और बाप बेटे में, घर के अंदर पेरेंट्स में और बच्चे में, मेल चाइल्ड जो होता है उसके अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत कम बनती है। हमेशा कुछ ना कुछ बहस होती रहती है। ये हमें यहाँ के साउथ ईस्ट के दोष हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शुगर अगर किसी को है, अगर ये डोर आपका खुल गया है, शुगर अगर आपका 200 है तो 400 पहुँचने तक कोई नहीं रोक सकता। एक्सीडेंट का डर तो देता ही है, चोरी का भय हमेशा बना रहता है, बीमारियाँ भी दे रहा है। तो इसमें अगर यहाँ पर डोर आपका है तो इसका ज़रूर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, और चेंज अगर आप नया बना रहे हैं तो यहाँ पर दरवाज़ा ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने अब ये 9 पदों के बारे में आपने जाना कि किस पद का आपका डोर अच्छा था। अब मैं डिग्री से बता देता हूँ आपको। घर के अंदर आप अगर आप पार्ट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर के अंदर कंपास रखिएगा, या प्लॉट में अगर आप नया अभी डोर लगाने जा रहे हैं तो अपने प्लॉट के सेंटर में आप कंपास रखिए। कंपास का मुँह आपने ईस्ट की तरफ करना है, क्योंकि आज हम ईस्ट फेस की बातें कर रहे हैं, इसके लिए ईस्ट फेस की तरफ आपने कंपास रखना है और देखना है कि आपका 65 to 90 डिग्री, 65 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपने अपना दरवाज़ा रखना है। वो कौन सा डोर आ जाएगा आपका? जयंत से लेके सूर्य के बीच का पद जो हमें चाहिए। दरवाजे की प्लेसमेंट आपकी हमेशा ध्यान रखिए 65 to 90 डिग्री ईस्ट के लिए। ये सिर्फ पूर्व दिशा के लिए मैं बता रहा हूँ। 65 से 90 डिग्री के बीच में आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा रखें। ईस्ट के, पूर्व के अगर गुण धर्म आपको चाहिए, जैसा हम पूर्व के लिए कहते हैं कि पूर्व की दिशा हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, पूर्व से हमें ये मिलता है, पूर्व से हमें वो मिलता है, लेकिन ये और वो हमें तभी मिलेगा जब हम सही जगह पे अपने दरवाजे की प्लेसमेंट करेंगे, वरना उस दिशा के हमें गुणधर्म नहीं मिलते हैं। फिर आप किसी भी दरवाजे में, किसी दक्षिण में बना लीजिए, पश्चिम में बना लीजिए, वो सेम गुण मिलेंगे जो आप ईस्ट का भी दरवाज़ा अगर आपने गलत खोल दिया है, गलत प्लेसमेंट आपकी है, तो आप वो चाहे दक्षिण में बना लें, चाहे पश्चिम में बना लें, बात चाहे पूरब में बनाएं, नॉर्थ में, बात बराबर है। तो हमेशा सही जानकारी लेके थोड़ा सा टाइम लगाइए अपने घर बनाने में, क्योंकि घर एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। घर के अंदर इंटीरियर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन घर का मुख्य दरवाज़ा आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो देख के बनाएं, सुन के बनाएं और समझ के बनाएं। आप ही के लिए है जानकारी, बाकी आपकी व्यवस्था आपके पास में है। इसके बाद की जानकारी, अगली दिशा के बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, औरों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि औरों की भी व्यवस्था सुधरे। बाकी अगली वीडियोज़ तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।